ठहर जाते हैं कि आदाबे सफ़र जानते हैं, ठहर जाते हैं कि आदाबे सफ़र जानते हैं, वरना मंजिल को भी हम राह गुज़र जानते हैं। और यही आदाबे सफ़र से वाकिफ़ थे राहुल गांधी कि जब सफ़र में जाओ तो आदाबे सफ़र ये है कि रास्ते में पड़ाव डालो, भले थोड़ी देर के लिए ही सही, हालांकि पता होता है कि मंजिल सामने है और हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक चलना है, लेकिन ये आदाब सफ़र है जिसको पेश नज़र रखा है। और रास्ते में आते हुए रुके हैं राहुल गांधी। रुके तो कहाँ रुके, महल में नहीं, एक छोटी सी झोपड़े की तरह वो दुकान थी एक मोची की, वहाँ वो ठहरे और अचानक जब सामने आके बैठे, मोची ने सर उठाया चप्पल सीते हुए तो देखा कि ये तो राहुल गांधी है। उसे यकीन नहीं आया। अब वो जब उस मुलाकात का अहवाल बता रहा है तो उसकी आंखें भीगी हुई हैं। वो अपने साफे से बार बार अपनी आंखों को पोंछ रहा है, अपने आंसुओं को साफ कर रहा है और बता रहा है कि इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा लीडर उसके सामने उसकी इस छोटी सी दुकान पे आके बैठा है जहाँ वो 40 साल से काम कर रहा है, और वो ज़मीन भी उसकी नहीं है जहाँ पे उसकी दुकान है। उसके पिता ने भी, उसके वालिद ने भी यही काम किया है, लेकिन अब उसके बेटे ये काम नहीं करना चाहते। राहुल गांधी जब उसके पास आके बैठे तो उस वक्त वो चप्पल सी रहे थे। राहुल गांधी ने वो चप्पल अपने हाथ में लिया और बताते हैं रामचीत कि उन्होंने यहाँ से यहाँ तक टाँका लगाया और एक जूते को चिपका के भी देखा, बाकायदा उनके काम की तफसील जानी, उनके हालात पूछे, उनके ख़ानदान के बारे में सारी मालूमात ली और उनके साथ ठंडा बैठ के पिया। वो ये बता रहे हैं कि ये बोतल उन्होंने मंगवाई और 4 लोगों ने उनमें से थोड़ा थोड़ा पिया। मतलब उसे ये भी डर नहीं था कि पता नहीं इसमें क्या होगा, पता नहीं इसकी क्वालिटी क्या होगी। एक मोची की दुकान में किस क्वालिटी का मशरूब मिलेगा। अब आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी ने वहाँ बैठ के न सिर्फ उसके हालात जाने, बातचीत की, उसके साथ चप्पल सिया, जूते को चिपकाया और कहा कि तुम्हारी हालात को बेहतर बनाने के लिए कुछ करूँगा। वो चले गए, फिर वहाँ लोगों का जम गफीर जमा हो गया और लोग आते जा रहे हैं और उनसे बातचीत करते जा रहे हैं। रामचीत जो एक मोची था जिसकी कोई हैसियत माशरे में नहीं है, एकदम से ख़ास आदमी बन गए हैं और वो लोगों से वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो कैसे आए, क्या बात की, कैसे पिया, किस चप्पल को हाथ लगाया, किस जूते को चिपकाया और क्या क्या बातें की। वो एक एक को बयान कर रहे हैं। वो बिल्कुल ख़ास आदमी हो गए हैं। रामचीत को एक लम्हे में राहुल गांधी ने चंद मिनट की मुलाकात करके ख़ास आदमी बना दिया है। इस पर ही इक्तफ़ा नहीं कि वो ये मुलाकात करके चले गए हों और भूल गए हों, उन्होंने उसके लिए वो मशीन भिजवाई जिससे इनका काम आसान हो जाएगा। रामचीत अब ये कहते हैं कि मैं सुबह से दोपहर तक एक जूते तैयार करता था, अब 8-10 जूते इस मशीन से तैयार कर लूँगा। सितम पे सितम ये कि उस जगह पर जहाँ रामचीत की जूते सीने की दुकान है वहाँ बिजली भी नहीं है, लेकिन रामचीत ने कहा कि मैं इसे अपने बेटे की दुकान पे भिजवाऊँगा, वहाँ से ये मशीन काम करेगी और यहाँ ला के मज़ीद काम मैं करूँगा। अब मैं सुबह से शाम तक 10 जोड़ी जूते तैयार कर लूँगा। इसके अलावा ये भी हुआ, रामचीत ने इन्हें ये मालूम हो गया कि इसे 9 या 10 नंबर का जूता आता है राहुल गांधी को, तो उसने जूते की एक जोड़ी भी तैयार की और तोहफ़तन उसे भिजवाया। राहुल गांधी ने उसके बाकायदा मुआवजे को भिजवाया 3000 रुपये। 3000 रुपये उस जूते के बारे में कहते हैं कि ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, एक नॉर्मल कीमत भिजवाई। इज़्ज़त नफ्स को किस तरह राहुल गांधी ने बरकरार रखा और जूते की कीमत भिजवाई। रामचीत बताते हैं कि वो जूता 9 नंबर का है और एक 10 नंबर का है, इन दोनों में से जो उसे आएगा हमने इसी हिसाब से बना के उसे भेज दिया। राहुल गांधी ने इस पे ही इक्तफ़ा नहीं किया, उसे फ़ोन करके मज़ीद हालात जाने। जब रामचीत मोची से ये पूछा गया
कि अब आप क्या चाहते हैं। तो उसने कहा कि अब हम ये चाहते हैं कि वो जब भी इधर से गुजरें तो हमसे हाल अहवाल ज़रूर पूछने आएँ। कितना सादा है रामजीत कि बस वो ये अचानक जो मुलाकात हो गई है इसी को दराज रखना चाहता है। रामजीत बता रहा है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बड़ा लीडर हमसे मिलने इस तरह अचानक आ जाएगा और फिर हमारी ज़रूरियात को इस तरह पूरा करेगा। रामजीत के हालात दोस्तों ऐसे हैं कि उसके पास राशन कार्ड तक नहीं था, जो बहुत ज़रूरी होता है हर फैमिली के लिए। तो फिर कैसे इसका गुजर बसर होता होगा, इसको ज़रा सोचिए। और अब जब रामजीत की दुकान से, उसकी मोची की दुकान से राहुल गांधी उठ के गए हैं, उधर एक एक करके सारे लोग आ रहे हैं, सिर्फ अहवाल जानने के लिए नहीं, उसके पास जो कमी है वो पूरी करने के लिए। उसका राशन कार्ड बन चुका है और इस ज़मीन पे जो वो बैठे हुए हैं, ये तो उन्होंने बताया कि उन्हें कोई तंग नहीं करता, सबसे अच्छा मिलना जुलना है, सबसे बातचीत है, वो सबके काम करते हैं, पुलिस से भी उन्हें कोई शिकायत नहीं है, जिनकी ज़मीन है उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। किसी ने उस जगह से उठने के लिए उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं की, कोई गलत नहीं कहा, कोई गलत रवैया नहीं रखा, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है सिर्फ इस मुलाकात पर। जो चप्पल सी कर गए हैं राहुल गांधी, उसके लिए करोड़ों की ऑफ़र है कि हमें ये दे दो, हमसे ये सेल कर दो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं करोड़ों रुपए में भी इसे नहीं बेचूंगा, मैं इसे अपनी दुकान में सजाऊंगा और सुबह शाम तक इसे अपनी आंखों के सामने रखूंगा। उन्होंने, राहुल गांधी ने मेरे तबके को, मजदूर तबके को, मेहनत कशों के तबके को, कारीगर को जो इज्जत दी है वो इज्जत इस माशरे में नहीं है। वो मुझे बहुत इज्जत दे के गए हैं। रामजीत के साहबजादे भी वहाँ पर आ गए थे और वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे गले लगाया, बातचीत की और कहा कि यही काम करो, ये कारीगरी है, कारीगर को लोग इज्जत से देखते हैं, ये हाथ का काम है, मेहनत कश तो यही होता है और इसको और बड़े पैमाने पर फैलाओ। रामजीत ये बता रहे हैं कि मशीन के आ जाने से मुझे ये फ़ायदा होगा कि मेरा कारोबार और बढ़ जाएगा, मेरा काम और बढ़ जाएगा। पहले सिर्फ मैं जूते सीता था और इसे चिपकाता था, अब मैं इससे बच्चों के बैग भी सीऊँगा, पर्स भी बनाऊँगा और बहुत से काम इससे हो सकते हैं, यकीनन हो सकते हैं। एक मेहनतकश को, एक मोची को 40 साल के बाद जिस तरह की इज्जत मिली है यकायक, ये उसके मेहनत का सिला है, जिससे वो अचानक अपने आप को बहुत इज्जत और तकरीम वाली शख्सियत समझने लगा है और उसकी आंखें भर आ रही हैं। रामजीत मोची की ये दुकान यूपी सुल्तानपुर में थी और अब उनका कहना है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मेरे काम के लिए लोग मेरे पास आ रहे हैं, जैसे राशन कार्ड, ये ज़रूरियात, वो ज़रूरियात, ज़िंदगी की दीगर ज़रूरियात और फिर जूते ख़रीदने की पेशकश। लेकिन वो कह रहा है कि ये जूता मैं अपने आँखों के सामने रखूँगा। लोग उन्हें फ़ोन कर रहे हैं कि ये जूता हमें बेच दो, ये चप्पल हमें लाखों रुपए की ऑफ़र कर रहे हैं कि बेच दो। लेकिन उनका कहना है कि राहुल गांधी का दिया हुआ ये तोहफ़ा है कि वो ये चप्पल सी के और एक को चिपका के गए हैं। मैं तो इसे नहीं बेचूंगा, मैं इसे फ्रेम करवा के दुकान में लगवाऊंगा और जब तक मैं ज़िंदा हूँ इसे अपनी आंखों के सामने रखूंगा। दोस्तों, इस तरह की इज्जत अफजाई राहुल गांधी मेहनत कशों की पहले भी कर चुके हैं। ट्रक ड्राइवर के साथ उन्होंने इलेक्शन के दौरान ट्रक चलाया है, खेतों में किसानों के साथ काम किया है और मजदूर मेहनतकश तबके के साथ साथ रहे हैं वो। और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए कर रहा है, लेकिन जब उधर से गुजरे, जीतने के बाद भी उनका ये हाल है। वही आजिज़ी है, वही मिजाज है उनका कि वो जब गुजर रहे थे तो मोची की दुकान के सामने यकायक आके रुके। जो काम गरीब मेहनतकश वहाँ पे कर रहा था उसे खुद भी करके देखा, उससे पूछा भी उसके अहवाल, कितना कमा लेते हो, कितने ख़ानदान के लोग हैं, कहाँ रहते हो, अपना घर है कि नहीं। और कुछ भी उन्होंने दिखावे के लिए नहीं किया। उन्होंने पहले से बहुत सारे वीडियो कैमरे नहीं बुलवाए, वहाँ पर खबरों की दुकान नहीं लगवाई। वहाँ पर मोची की किस्मत बदल गई, उसके हालात बदल गए, वो अपने आप को काबिल इज़्ज़त समझने लगा। जो मेहनतकश और मज़दूर लोग काबिल इज़्ज़त नहीं समझे जाते थे, राहुल गांधी जैसे रहनुमा ने देखते ही देखते उन्हें समाज में काबिल इज़्ज़त बना दिया। रामजीत के साहबजादे ये बता रहे थे कि मैं यही काम करूंगा और बड़े पैमाने पे इसे करूंगा, क्योंकि वो कारीगर की इज़्ज़त और अहमियत के बारे में भी बता के गए हैं। ये लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश। और
बार बार उनकी आंखें भीग रही थी, इनकी आंखें चमक रही थी और ये बता रहे थे कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें कोई इस तरह से इज्जत दे के चला जाएगा। ये तो अलग बात है, लोग मिल के चले जाते हैं, ये बड़े लोग जब मिल के चले जाते हैं तो पता नहीं वो याद रखते हैं नहीं रखते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा याद रखा कि फ़ोन भी किया, खैरियत भी पूछी और अभी वो कहते हैं कि वो बहुत कुछ करेंगे। रामजीत यही बता रहे थे कि पता नहीं वो क्या करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, यकीनन करेंगे, क्योंकि जिन्होंने ना सिर्फ जूते को वसूल के रख लिया बल्कि उसकी कीमत भी भिजवाई, कीमत भी इतनी ही भिजवाई जितनी कि मुनासिब थी, और ये भी नहीं जाहिर किया कि हम मुफ्त में तुम पे पैसा लुटा रहे हैं। मशीन भिजवाई उसके काम के लिए, उसके कारोबार के बढ़ावे के लिए। अब रामजीत तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे बिजली नहीं है, बेटे के पास ये मशीन भिजवाएंगे, वहाँ से इस पे काम होगा, लेकिन वो लोग भी आ गए हैं जो रामजीत की दुकान में बिजली लगवा देंगे ताकि वो अपना काम और बड़े पैमाने पर और महारत के साथ करें। एक लीडर का इज्जत देना है उस तबके को जिसे लोग अहमियत नहीं समझते। ये बड़े लोग हैं, जीने का हुनर जानते हैं। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए ताकि मज़ीद दुरुस्त और सच्ची खबरें आपको जानने के लिए मिलें।